सुनिए एक ऐसी कहानी जो देवताओं के बीच हुए सबसे भयंकर युद्ध की है, जब भगवान कृष्ण और भगवान शिव आमने सामने आ गए थे। ये है हरिहर युद्ध की गाथा, एक ऐसा संग्राम जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया था। बहुत समय पहले की बात है, जब द्वापर युग में एक महान असुर राजा था, बाणासुर। वो राजा बलि का पुत्र था और दैत्यराज बलि के 100 पुत्रों में से एक था। बाणासुर शिवजी का परम भक्त था और उसने कैलाश पर्वत की तलहटी में वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे 1000 भुजाओं का अद्भुत वरदान दिया। इतना ही नहीं, शिवजी ने यह भी वचन दिया कि जब भी जरूरत होगी वो उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन ये अपार शक्ति बाणासुर के लिए श्राप बन गई। उसके मन में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ और वो इतना घमंडी हो गया कि उसने खुद कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चेतावनी दी कि उसका अंत निकट है। शिव जी ने यह भी कहा था कि जब उसके महल का ध्वज गिरेगा तो समझ जाना कि उसका विनाश करने वाला आ गया है। शोणितपुर में बाणासुर की एक अत्यंत सुंदर बेटी थी, उषा। एक रात उसने सपने में एक अत्यधिक सुंदर और तेजस्वी युवक को देखा। उस युवक की आंखों में दिव्यता थी और मुस्कान में अनगिनत प्रेम की कहानियां छुपी थीं। उषा का हृदय उस अज्ञात युवक के प्रेम में डूब गया। जब उसने अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा को ये बात बताई तो चित्रलेखा ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके पता लगाया कि वो युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा ने अपने अद्भुत योग बल से अनिरुद्ध को रात के अंधेरे में द्वारका से उठाकर शोणितपुर ले आई। जब बाणासुर को पता चला कि उसकी बेटी के कमरे में कोई अजनबी युवक है तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अनिरुद्ध को वरुण की मजबूत रस्सियों से बांधकर एक अंधेरी काल कोठरी में कैद कर लिया। महीनों तक अनिरुद्ध उस कारागार में बंदी रहा, जबकि उषा अपने प्रेम में तड़पती रही। जब नारद मुनि ने भगवान कृष्ण को ये दुखदाई समाचार सुनाया तो कृष्ण जी का गुस्सा देखते ही बनता था। उनकी आंखों में अग्नि की लपटें नाच रही थीं। भगवान कृष्ण ने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने बलराम, प्रद्युम्न और सत्यकी के साथ 12 अक्षौहिणी की विशाल सेना तैयार की। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। जब यादव सेना ने शोणितपुर को चारों तरफ से घेर लिया तो पूरा आकाश युद्ध के नगाड़ों से गूंज उठा। युद्ध की शुरुआत में बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं के साथ वीरता से लड़ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कृष्ण की शक्ति के आगे वो हार रहा है तो उसने अपने आराध्य भगवान शिव को पुकारा। शिव जी को अपना दिया गया वचन याद आया। उन्होंने नंदी पर सवार होकर अपने गणों के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके साथ कार्तिकेय भी अपने मयूर पर आए थे। अब शुरू हुआ वो अद्भुत युद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक तरफ थे भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार, दूसरी तरफ भगवान शिव, संहार के देवता। दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। शिव जी ने अपना पाशुपतास्त्र चलाया तो कृष्ण जी ने नारायणास्त्र से उसका जवाब दिया। जब शिव जी ने पर्वतास्त्र छोड़ा तो कृष्ण ने वायु अस्त्र का प्रयोग किया। अग्नि अस्त्र के विरुद्ध वरुणास्त्र का प्रयोग हुआ। जब शिवजी ने अपना त्रिशूल और त्रिपाद रूप धारण करके माहेश्वरी ज्वर छोड़ा तो कृष्ण जी ने भी अपना शीतल प्रति ज्वर बनाया। दोनों ज्वरों के बीच भयानक संघर्ष हुआ और अंततः शिव का ज्वर कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गया। यह युद्ध इतना भयानक था कि देवता, ऋषि मुनि और सभी लोग घबरा गए। पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में तूफान आ गए और आकाश में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सभी ने दोनों भगवानों से निवेदन किया कि ये लड़ाई बंद करें, वरना पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने शिवजी से कहा कि धर्म की रक्षा के लिए बाणासुर का दमन जरूरी है, उसका अहंकार तोड़ना आवश्यक है। शिवजी समझ गए कि कृष्ण सही कह रहे हैं। उन्होंने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कृष्ण को जंभास्त्र के बारे में बताया जो उन्हें नींद में डाल देगा। कृष्ण जी ने वो अस्त्र चलाया और शिवजी गहरी नींद में सो गए। फिर कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 1000 भुजाओं में से केवल 4 छोड़कर बाकी सब काट दी। हर भुजा कटने के साथ बाणासुर का अहंकार भी कम होता जा रहा था। जब शिवजी की नींद टूटी और उन्होंने देखा कि कृष्ण बाणासुर का वध करने वाले हैं तो उन्होंने कृष्ण से विनम्र प्रार्थना की कि वो बाणासुर को जीवन दान दे दें। उन्होंने कहा कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है और प्रहलाद का परपोता है।
भगवान कृष्ण ने शिव जी की बात मान ली क्योंकि उन्होंने बलि को वचन दिया था कि वो उसके वंश का नाश नहीं करें।